the Lord, hallelujah. माइक नहीं चल रहा. Yes, working. Praise the Lord, hallelujah. हम खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस नए दिन के लिए, इस वक्त के लिए जो उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर ज़िंदा और सलामत रखा. हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं दिल की गहराइयों से कि उसने हमें मौका अता किया कि हम एक साथ मिलकर जिंदों की ज़मीन पर ज़िंदा और सलामत एक साथ होकर खुदावन की हम्द व सना कर सकें. हालेलुया. आए हम अपनी आँखों को बंद करते हैं और अपने दिलों को खाली करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं कि आज हम खुदावन से मिल सकें, उसकी हम्दो सना कर सकें, उसकी प्रस्तिश कर सकें. बेशक वो प्रस्तिश और सताइश के लायक खुदावंद है. हालेलुया. आए हम अपने आप को खुदावन के हजूर पेश करते हैं, पूरी तरीके से एम्प्टी करते हैं, हर तरह की डिस्ट्रैक्शंस को, हर तरह की फ़िक्रों को, हर तरह के बोझ को आज उसके सामने अपने आप को खाली करते हैं, एम्प्टी करते हैं, ताकि उसके खूबसूरत बातों से, उसके मुँह के कलाम से भर सकें. हालेलुया. हालेलुया. अपनी आँखों को बंद करेंगे, कोई लब खामोश ना रहे, अपने लिए आज दुआ करें. हालेलुया. ऐ जिंदा अब्दी और जलाली खुदावन, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, हम दिल की गहराइयों से बाप तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन कि तूने हमें मौका अता किया कि हम सब मिलकर इकट्ठे होकर तेरे नाम को मुबारक कह सकें. खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन, आज अपने लहू से धोकर हम सब की जिंदगियों को पाक और साफ कर, हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से हम सबको प्योरीफाई कर, अपने लहू से धोकर प्यारे खुदावंद, और इस काबिल बना के हम तेरी प्रस्तिश कर सकें. हमारे गलों आवाज़ों को छू, हमारे जिस्मों को छू, अपने पाक रूह से भर दे. हालेलुया. हर तरह की जिस्मानी जो भी कमज़ोरियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, जो भी प्यारे खुदावंद बदी की कुव्वतें हमारे अंदर काम करती है, शैतान के जो भी मंसूबे हमारे अगेंस्ट हैं, उन सबको तेरे पाक रूह की आग से जलाकर राख करते हैं. हालेलुया. हम अपने आप को कंप्लीटली तेरे आगे खाली करते हैं खुदावंद. तो हमें अपने आप से भर दे, अपनी मोहब्बत से भर दे, अपने प्यार से भरे खुदा, अपने जलाल से भर दे खुदा, अपनी खुशी से भर दे खुदावंदा. हम तेरा शुक्र अदा करते तेरे कीमती तोहफे के लिए, तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, कि प्यारे खुदावंद जो तूने एज अ गिफ्ट हमें भेजा है खुदावंद, हमारे लिए भेजा, ताकि हम गुनाहों से आज़ाद हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकें, ताकि ऐ बाप हम तुझे बाप कह के पुकार सकें. हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा, तेरी हर नेमत के लिए, तेरी बरकतों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं. ऐ बाप इस वक्त इस जगह के लिए मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, फरियाद करती हूँ, इस जगह पर अपने पाक रूह की आग लगा दे खुदावंदा. तेरी प्रेजेंस को चाहती हूँ. मेरा ईमान है कि तू यहाँ पर इस वक्त तख्तनशी है. हालेलुया. जितनी जिंदगियाँ जाने इस वक्त मौजूद है, जो आ रही हैं और जो लाइव हमें ज्वाइन करेंगे, एक एक के लिए बरकत चाहती है खुदावंदा. कोई जिंदगी, कोई जान यहाँ से खाली हाथ ना लौटे. एक एक को छू है खुदावंदा, अपने जलाल के लिए छू ले खुदावंदा. जो भी उनकी फिक्र, बोझ, परेशानियाँ, आज यीशु के नाम से वो आज़ाद हो जाए खुदावंदा, और तेरे कलाम से भर जाए वो जिंदगी. यीशु नासरी आज तुम्हारी मदद, हिफाजत कर, इबादत की शुरू से लेकर आखिर तक तेरा कंट्रोल चाहते हैं यीशु नासरी. हम घटे, तू बढ़े, तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाता रहे. सब कुछ मांगते हैं इस ईमान से, जो कुछ भी हमने मांगे यीशु मसीह नासरी के नाम से पा लिया है. आमीन आमीन आमीन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खुदावन का शुक्रिया अदा करेंगे और वी आर हैप्पी इन जीसस. प्रेज द लॉर्ड. जब हम खुदावन यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो तमाम दुख हैं, जितने भी हमारी ज़िंदगी में दुख हैं, परेशानियां हैं, फ़िक्रें, बोझ हैं, वो सब से हम आज़ाद हो जाते हैं. खुदावंद अपने वादे के मुताबिक अपने लोगों को छूता है, उनकी ज़िंदगियों में आता है और बड़े बड़े और अजीब काम कर दिखाता है, जिनको कभी हमने इमेजिन भी नहीं किया होता. तो हम खुदावन का शुक्रिया अदा करेंगे कि हम सब इकट्ठा हैं यहाँ पर, हम सब उसके मुबारक नाम को जो है वो उसकी शुक्र गुजारी कर सकते हैं. हालेलुया. हम अपने लबों को खोलेंगे और एक दिल, एक जान होकर रूह और सच्चाई से आज उसकी प्रस्तिश करेंगे, और हम मिलकर गाएंगे आसमान बयान कर दे खुदा दे कमसार. ये सभी को आता है ज़बूर, बहुत ही खूबसूरत है ये ज़बूर. सब मिलकर गाएंगे, और जो नहीं गा सकते, जिनको नहीं आता, वो प्लीज़ अपने हाथों का इस्तेमाल करें. प्रेज द लॉर्ड. सब मिलकर गाएंगे. आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे, आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे, कर दे है रब दी वडियाई, कर दे है रब दी वडियाई. आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे, आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे. दिन कर दे रहन दे दीना नाल गलना,
दिन कर दे रहन दे देना नाल गल्ला रात बख्शी रात नु दनाई रात बख्शी रात नु दनाई आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे ना है जुबान ना आवाज़ सुनी जांदी ना है जुबान ना आवाज़ सुनी जांदी तार ज़मीन विच लाई तार ज़मीन विच लाई आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे सारी ज़मीन दियाँ कंडियाँ तोड़ी सारी ज़मीन दियाँ कंडियाँ तोड़ी अपनी गलवी पहुँचाई अपनी गलवी पहुँचाई आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे तंबू बनाया रब ने सूरज दे लई तंबू बनाया रब ने सूरज दे लई ओ ना विच रखी उचियाई ओ ना विच रखी उचियाई आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे हालेलुया प्रेज जीसस। अब हम आगे बढ़ेंगे हमदो सना में इसी तरीके से। और बेशक हमारा खुदावन बहुत ही रहीम खुदा है, बहुत ही प्यार करने वाला खुदा है, और जब जब हम उसे पुकारते हैं वो हमारे दरमियान आ मौजूद होता है। वो हमारी ज़िंदगियों को छू कर नया करना चाहता है। वो हमारे दिलों को, सोचों को, हर तरह की बोझ, हर तरह की परेशानियों से, हर तरह की फ़िक्रों से आज़ाद करना चाहता है। वो चाहता है कि हम हर पल, हर लम्हा खुदावन में खुश रहें। वो कहता है कि बिला नागा दुआ करते रहो और हर पल क्या करो, खुदावन में खुश रहो। यही मर्ज़ी है खुदावन की हम सब की ज़िंदगियों के लिए। हालेलुया। तो आए हम सब एक बार फिर अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे और एक दिल, एक जान होकर, रूह और सच्चाई से, पूरे जोश के साथ इस बात को फील करके गाएंगे कि बेशक जब हम हमदो सना करते हैं खुदावन आ मौजूद होता है। हालेलुया। और वो कोई आम इंसान नहीं है, वो हमारा बादशाह है। वो जो जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, जिसके वसीले से आसमान और ज़मीन बनाए, वो हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। तो आए हम सब मिलकर फिर से गाएंगे, अपनी आवाज़ों को उठाएंगे, खुदावन के हुजूर पेश करेंगे और मिलकर गाएंगे रब खुदावन बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। हालेलुया। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। जान जलालदा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। जान जलालदा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। बादशाह 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 बादशाह। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह, रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। ए जलालदा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदा। ए जलालदा बादशाह कौन है, कौन
रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। बादशाह 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 बादशाह। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। लश्करां दा रब यहोवा, ओ बादशाह जलाल दा। लश्करां दा रब यहोवा, ओ बादशाह जलाल दा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। हालेलुया। खुदावन के नाम के लिए अपने हाथों को हम एक बार बुलंद करेंगे और प्लीज़ तालियों के साथ हम खुदावन का शुक्रिया अदा करेंगे। प्लीज़ मेरे साथ मिलकर अपने हाथों का इस्तेमाल करें उसकी शुक्रगुजारी के लिए। हालेलुया। एक और खूबसूरत गीत है, बहुत ही खूबसूरत गीत है, मिलकर गाएंगे। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। ये भी बड़ा ही खूबसूरत गीत है। हम सब मिलकर अपनी आवाज़ों को फिर से खुदावन के हुजूर पेश करेंगे। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। असी रुलदे फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां ते हुण सानू यसू मिलिया है। खुशी से गा। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। जिन्हां नू माफ़ी मिल गई है, उन्हां दे भाग खुल गए ने। जिन्हां नू माफ़ी मिल गई है, उन्हां दे भाग जागे ने। अखियां विच खुशियां वसियां ने, दिलां विच चानन हो गए, दिलां विच चानन हो गए ने। वेखो वेखो जी रब दा प्यार, सब मिलके गाएंगे। वेखो जी रब दा प्यार। आई वॉन्ट यू टू फील दिस सॉन्ग बिकॉज जब आप गाते हैं तो आपकी आंसू निकल आते हैं कि वाकई हम खुदावन के बंदे, हम कोई आम शख्स नहीं है। हम अक्सर रोते रहते हैं, हम अक्सर अपनी जान जो है वो दुख में, परेशानी में, आजमाइशों में इस दुनिया में रहते हुए हम क्या कुछ नहीं करते। हमारी स्ट्रगल्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि हम अपने आप को सेटल करने के लिए, कभी अपनी औलाद के लिए, कभी अपनी फैमिलीज़ के लिए हम बहुत धक्के खाते हैं और कोई हमें सुकून देने वाला नहीं होता। लेकिन जब हम खुदावन के हजूर जाते हैं और जब हम इस बात का भरोसा रखते हैं, ईमान रखते हैं कि वाकई हम कोई आम शख्स नहीं है, हमारी ज़िंदगी कोई आम नहीं है, कोई मामूली नहीं है, हम खुदावन के लोग हैं, हम खुदावन के बंदे हैं और खुदावन ने हमें छू कर हमें सेपरेट किया है उन लोगों के दरमियान में से जो दुनियावी तरह से चलते हैं। हमें दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना। बाइबल कहती है कि हमें किसके जैसा बनना है? अपने बाप के जैसा। तो जब हम ये गीत गाते हैं, सी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है, कि ये बात का हम इकरार करते हैं कि हमें यकीन है, हमें भरोसा है कि हम खुदावन के लोग हैं, हम खुदावन के बेटे और बेटियां हैं, इसीलिए खुदावन हमें
प्यार करता है। प्यारे प्यारे यीशु नासरी का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि वो हमें मौके फराम करता है कि इस पेंडेमिक में होते हुए भी मैं और आप हम यहाँ मौजूद हैं, इकट्ठे हैं और हम एक मिलकर गीत गा सकते हैं, हम दो सना कर सकते हैं, उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो एक बार फिर गाएंगे। मैं चाहूँगी कोई लोग खामोश ना, आप अपने कदमों पर खड़े हों जहाँ पर भी आप हैं, और हम सब मिलकर गाएंगे एक बार फिर। जिन्हानू माफ़ी मिल गई है, ये लाइक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। जिन्हानू माफ़ी मिल गई है उन्हां दे पाग खुल गए ने। जिनको भी आता है मैं चाहूँगी आप यहाँ पर आ जाएं। हम इसका सिर्फ एक ही वो गाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो फिर हम आगे अपने वर्ड ऑफ गॉड की तरफ चलेंगे। सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते अपनी आंखों को बंद करेंगे और महसूस करके गाएं कि मेरे और आपके लिए कहा जा रहा है। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा ए। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। असी रुलदे फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां ते हुण सानू यसू मिलिया ए। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा ए। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा ए। जिन्हानू माफ़ी मिल गई है उन्हां दे पाग जागे ने। हालेलुया, सब कहें। जिन्हानू माफ़ी मिल गई है उन्हां दे पाग जागे ने। अखियां विच खुशियां वसियां ने, दिलां विच चानन हो गए ने, दिलां विच चानन हो गए ने। वेखो जी रब दा प्यार कि जेड़ा जग तो वखरा ए। वेखो जी रब दा प्यार कि जेड़ा जग तो वखरा है। फिर से गाएंगे। वेखो जी रब दा प्यार जेड़ा जग तो वखरा है। वेखो जी रब दा प्यार जेड़ा जग तो वखरा है। असी रुलदे फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां ते हुण सानू यसू मिलिया ए। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। हालेलुया। इसी तरीके से खड़े रहेंगे क्योंकि आज फर्स्ट एडवेंट है, तो मिलकर खुशी के साथ फिर से गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ, हम गाएंगे वो मौजूद है यहाँ, पूरे जोश के साथ, पूरी एक हैप्पीनेस के साथ, जॉय के साथ कि हम किसी आम शख्स को मिलने के लिए नहीं, हम यीशु को मिलें। हालेलुया। तो वो यहाँ मौजूद है, वो हमारे दरमियान तख्तनशी है। हालेलुया। सब मिलकर गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ, हम गाएंगे वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ, हम गाएंगे वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे। उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ, हम गाएंगे तालियों के साथ। वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ, हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा। हो मौत की वादी से गुजर, ना मैं किसी भी बला से डरूंगा। जीतेंगे जीतेंगे हम जीत जाएंगे, जीतेंगे जीतेंगे हम जीत जाएंगे। उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ, हम गाएंगे वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ। खुदावन तेरी, खुदावन तेरी आवाज़ आके शोलों को चीरती है। खुदावन तेरी आवाज़ बियाबान को हिला देती है। सुनेंगे सुनेंगे हम आवाज़, सुनेंगे 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 हम आवाज़, सुनेंगे। उसकी हजूरी में
बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे। उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ। तू ही शिफा का, तू ही शिफा का मंबा है, तू ही शिफा देगा। सब मिलकर कहें, तू ही शिफा का मंबा है, तू ही शिफा देगा। जो मौजिज़े तू करता था वो आज भी तू करेगा। जो मौजिज़े तू करता था वो आज भी तू करेगा। पाएंगे पाएंगे हम शिफा पाएंगे, पाएंगे पाएंगे हम शिफा पाएंगे। उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस तरीके से खड़े रहेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। और बेशक इस वक्त जब हम अपने आप को तैयार करते हैं खुदावंद की आवाज़ सुनने के लिए, कोई लब खामोश ना रहे। हम सब जो है मिलकर अपने आप के लिए दुआ करेंगे, एक दूसरे के लिए दुआ करें कि आज का जो कलाम हो वो मेरे और आपकी ज़िंदगियों को बदली करने वाला कलाम हो। हालेलुया। हम वो कलाम जो आज पेश किया जाए, जो हम सुनने के लिए, खुदावंद हमें वो सुनने के कान अता करे। हमें हिकमत, दनाई, अक्ल और फ़हम, हम अक्ल और समझ से नहीं, अपनी हिकमत और फ़हम से नहीं, बल्कि खुदावंद की हिकमत, दनाई, अक्ल और फ़हम से सुनने वाले हों। और आज का जो कलाम हो हमारी ज़िंदगी में कहीं पे भी डार्कनेस है तो वो उसको रोशन करने वाला कलाम हो। हमारी ज़िंदगियों में से जो नमकीनात जो है वो जा रही है, वो उसे दोबारा से नमकीन करने वाला कलाम हो। हालेलुया। खुदावंद का शुक्रिया अदा करेंगे और हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे। और मैं चाहूँगी जिससे भी इस वक्त खुदावंद का रूह छूता है वो आज के कलाम के लिए दुआ करें। हालेलुया। Yes, Jesus. Yes, Father. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Father. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Father. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. खूबसूरत दिन के लिए, आज के मेरे Hallelujah. के लिए, रफ़ा का शराकत के लिए दिल Yes, से तेरी Jesus. शुक्रगुजारी Yes, करती हूँ। Jesus. Yes, ऐ बाप Jesus. को Yes, हमारी Jesus. हिफाजत निगहबानी की है, तेरा शुक्र, Oh तेरी Lord, तारीफ करती Father. हूँ। Yes, आज Lord. के Yes, कलाम Lord. के Yes, लिए Lord. तेरी Yes, Lord. शुक्रगुजारी Yes, Lord. करती हूँ। Yes, खुदा Lord. खुदा तो Empty हमारी us from जिंदगियों के ourselves. साथ Let तुम us be कलाम filled करना with you, मेरे Father. खुदावन। Yes, जितनी Jesus. जाने Yes, तेरे हाथ जुड़ Jesus. चुकी हैं खुदा, इनको अपनी बरकतों से Yes, मालामाल Lord. करना ऐसा ही हो. खुदावन। Amen. आज का तपा हुआ कलाम हमारी Yes, जिंदगियों के साथ करना Jesus. खुदा। तेरे Hallelujah. कलाम को अपनी दिल की Yes, तख्ती पर Lord. लिखें Yes, खुदावन। Father. तेरा ऐसा ही शुक्र हो. ऐसा करती ही हो. हूँ Yes, ताकि Jesus. खुदावन Yes, आज का Jesus. कलाम खुदा अच्छी जड़ पकड़ने वाला हो Oh मेरे Lord, पाप ऐसा ही हो. खुदावन। तेरा बेशक शुक्र है अदा खुदा. करती हूँ। तेरी Yes, बेटी के लिए Jesus. Yes, मिन्नत करती हूँ Jesus. खुदा Yes, खुदा। Jesus. अपनी Hallelujah. बेटी को और ज्यादा ब्लेसिंग अता कर Amen. मेरे Amen. पाप खुदा। Amen. इसको और Amen. ज्यादा ब्लेस कर Yes, मेरे पाप Lord. खुदा। इस Hallelujah. घराने को ब्लेस कर Yes, मेरे खुदावन। Jesus. तेरा Yes, शुक्र अदा Jesus. करती हूँ Hallelujah. खुदावन पाक Hallelujah. खुदा। आज के कलाम के ऐसा ही, लिए, ऐसा ही, आज ऐसा की ही, नसीहत ऐसा ही. तरबियत के लिए तेरी Yes, शुक्रगुजारी Jesus. करती हूँ Yes, कि Jesus. तू हमारी We जिंदगियों thank के you, Holy साथ हम Spirit. कलाम We करना thank you, खुदा। Jesus. जितने तेरे हजूर झुके हैं Yes, खुदावन, Lord. इनको अपनी Hallelujah. बरकतों से मालामाल करना खुदावन। तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन पाक खुदा। कोई खाली झोल ना जाए बल्कि खुदावन तेरी बरकत पर सीख करके जाए मेरे पाप खुदा। तेरा शुक्र करती हूँ ताकि आज के कलाम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां बदल जाए खुदावन। तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन पाक खुदा। तो बड़ी बरकत अता कर। तूने हम सबको सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल बख्शे खुदावन। मैं तेरा शुक्र अता करती हूँ। इसी तरह खुदावन अपनी मोहब्बत में हमें आगे बढ़ा ताकि खुदावन तुझ में बढ़ते जाएं, तेरे नाम को जलाल और इज्जत देते रहें खुदावन पाक खुदा। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ करती हूँ, फिर मिन्नत करती हूँ आज के कलाम के लिए, आज की नसीहत तरबियत के लिए खुदावन। आज का कलाम मेरे लिए और मेरे घराने के लिए ऐसी बरकत का सबब हो। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो मेरे पाक खुदा। आज के कलाम का वसीला से जिंदगी ब्लेसिंग पाके जाए खुदावन। तेरा शुक्र हो
तेरी तारीफ हो, तू बड़ी बरकत अता कर मेरे पाक खुदा। जितनी देर तेरे हजूर में झुके हैं खुदावन, तुझसे बरकत लेते जाए खुदावन, तेरा शुक्र करती हूँ। तू बड़ी बरकत अता कर मेरे पाक खुदा। तेरे खादम को तेरे हाथ में देती हूँ खुदावन, जो तेरी जिंदा आवाज को सुनाने को है खुदावन पाक खुदा। अपने बंदा को बड़ी बरकत अता करना खुदावन, सपा व कलाम अता करना खुदावन, वो कलाम नाज़िल कर खुदा जिनकी हमें जरूरत है खुदावन पाक खुदा। तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ मेरे पाक खुदा। अपने बंदा को भी से तैयार कर मेरे पाक खुदा। रुकी शौले की तरह इस्तेमाल करना मेरे यीशु। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ मेरे पाक खुदा। हमारी जिंदगियों में से खुदावन तेरा नाम जलाल और इज्जत पाए मेरे पाक खुदा। तेरा शुक्र करती हूँ, तू बड़ी बरकत अता कर मेरे पाक खुदा। जितने खुदावन तेरे हजूर जमा है खुदावन, खुदावन तुम सबको बड़ी बरकत अता करना खुदा। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ करती हूँ, ताकि खुदावन आज के कलाम को खुदा अपने दिल की तख्ती पर लिखने वाले हों खुदावन पाक खुदा, सुनने वाले हों ना हो बल्कि इस पर अमल करने वाले हों खुदावन। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ करती हूँ। तो दुआ को सुन कबूल कर मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आमेन, आमेन, आमेन। हम खुदावंद का एक बार फिर शुक्रिया अदा करेंगे। आप सब तशरीफ़ रखिए कि खुदावंद ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम भाई के थ्रू आज का जो है वो खूबसूरत कलाम सुन सकें। और हम दुआ करते हैं कि आज खुदावंद का पाक रूह हमारी ज़िंदगियों को, जहनों को, सोचों को, दिलों को कंट्रोल करे और आज का जो भी कलाम हो वो हमारे बंद गुदे गुदे में से होकर गुजरे, हमारी ज़िंदगियों को आज़ाद करने वाला कलाम हो और बहुत ही खूबसूरत कलाम हो। हालेलुया। हम भाई को वेलकम करते हैं कि भाई आएँ और यहाँ पर खुदावंद की मुँह की मीठी बातों को शेयर करें। थैंक यू। मसीह के ज़िंदा जलाली नाम में आप तमाम बहन भाइयों को मेरा सलाम। और जो बहन भाई इस वक्त ऑनलाइन भी हमारे साथ इबादत में शामिल हैं, उनकी खिदमत में भी मेरा सलाम। मैं ईमान रखता हूं कि जब हम खुदावंद के घर में आते हैं, हम किसी भी हालात से, किसी तरह के हालात से भी क्यों ना गुज़र रहे हों, उस वक्त हमारे अंदर एक नई खुशी होती है। हम जानते हैं कि हम उस बाप की हुजूरी में जा रहे हैं जिसने हमें ये ज़िंदगी अता की है, जो बादशाहों का बादशाह है। आमीन। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हुए बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में जिस तरह प्लान करते हैं, जिस तरह हम सोचते हैं, चीज़ें उस तरह हमें होती हुई दिखाई नहीं देती। हम बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, हम चाहते हैं उस तरह करना, लेकिन अक्सर क्या होता है कि वो चीज़ें उस तरह, वो प्लानिंग हमें अपनी ज़िंदगी में दिखाई नहीं देती और हम चाहते हैं कि मैं इस साल में, इस महीने में, इस वीक में मैं इस तरह कर लूँ, लेकिन हमें वो कई दफ़ा बहुत देर से अपनी ज़िंदगी में होता हुआ दिखाई देता है। अपनी ज़िंदगी में हम देखते हैं बहुत दफ़ा हमें मुश्किल, परेशानियों, तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है। बहुत दफ़ा हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारे बहन भाई होते हैं, वो भी हमारे लिए तकलीफ़ का बाइस बनते हैं। इस दुनिया में रहते हुए हमें ऐसे लोगों का भी सामना करना पड़ता है, मिलना पड़ता है, जो कई दफ़ा हम कहते हैं कि आपके लिए जैसे कोई गड्ढा खोदने का काम करते हैं, आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ वो गलत सोचते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे बहन भाइयों, अजीज़ बहन भाइयों, खुदावंद हमसे चाहता है कि हम इस फीलिंग से निकलें। अगर हम उस शख्स को, उस दोस्त को, उस बहन भाई को जो हमारे लिए अगर नेगेटिव फीलिंग्स रखता है, बुरा सोचता है, अगर हम उसके मुतालिक बुरा सोचते हैं, अगर हम उसके मुतालिक भी उसी तरह सोचना शुरू कर देते हैं, अगर हम भी उसी के लिए उसी तरह ख्यालात रखें, तो हमारी ज़िंदगी में कड़वाहट पैदा हो जाती है। वो कड़वाहट जो है आहिस्ता आहिस्ता हमारी सेहत पर असरअंदाज होना शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि हम बीमारियों का भी शिकार होना शुरू हो जाते हैं। खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है कि हम जिस हाल में भी हों, अगर कोई आपके लिए कुछ बुरा भी सोचता है, आपका कोई दुश्मन है, आपके लिए अच्छा नहीं सोचता, हमें उसके लिए भी बरकत चाहिए और उसको माफ़ करने का खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है। और सबसे बड़ी बात,
जो खुदावंद के कलाम का वादा है हमारे साथ, हालात किस तरह के भी क्यों ना हो, खुदावंद जो है हर वक्त अपने लोगों के साथ साथ रहता है। आए खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे पैदाइश 37वां बाब, उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक हम देखेंगे। मैं इस पूरे हवाले को कवर करूंगा, लेकिन हम 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। पैदाइश 37वां बाब पहली से 11वीं आयत में खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और याकूब मुल्के कनान में रहता था, जहां उसका बाप मुसाफिर की तरह रहा था। याकूब की नस्ल का हाल ये है कि यूसुफ 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। यह लड़का अपने बाप की बीवियों बिल्हा और जिल्फा के बेटों के साथ रहता था, और वो उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। और इस्राएल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज्यादा प्यार करता था। वो उसके बुढ़ापे का बेटा था। उसने उसे एक बू कलमून कबाबी बनवा दी। उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज्यादा उसी को प्यार करता है, सो वो उससे बुग़्ज़ रखने लगे और ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। और यूसुफ ने एक ख्वाब देखा जिसे उसने अपने भाइयों को बताया, तो वो उससे और भी ज्यादा बुग़्ज़ रखने लगे। और उसने उनसे कहा, जरा वो ख्वाब तो सुनो जो मैंने देखा है। हम खेत में पोले बांधते थे, और क्या देखता हूं कि मेरा पोला उठा और सीधा खड़ा हो गया, और तुम्हारे पोलों ने मेरे पोले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे सजदा किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या तू सचमुच हम पर सल्तनत करेगा, या हम पर तेरा तसल्लुत होगा? और उन्होंने उसके ख्वाबों और उसकी बातों के सबब से उससे और भी ज्यादा बुग़्ज़ रखा। 9वीं आयत में यूं लिखा है, फिर उसने दूसरा ख्वाब देखा और अपने भाइयों को बताया। उसने कहा, देखो मुझे एक और ख्वाब दिखाई दिया है कि सूरज और चांद और 11 सितारों ने मुझे सजदा किया है। और उसने इसे अपने बाप और भाइयों दोनों को बताया। तब उसके बाप ने उसे डांटा और कहा कि ये ख्वाब क्या है जो तूने देखा है? क्या मैं और तेरी माँ और तेरे भाई सचमुच तेरे आगे ज़मीन पर झुककर तुझे सजदा करेंगे? और उसके भाइयों को उससे हसद हो गया, लेकिन उसके बाप ने ये बात याद रखी। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, अपनी ज़िंदगी में जब भी मैं कभी किसी ऐसे हालात से गुज़रता हूँ, मुश्किल हालात से, या चीज़ें दिखाई ऐसे देती हैं कि शायद जैसे मैं सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ, या मैं खुदा से दुआ कर रहा हूँ वैसे नहीं हो रहा, तब मैं यूसुफ की ज़िंदगी को अपने सामने देखता हूँ। यूसुफ की ज़िंदगी हमें खुदावंद के कलाम में से सिखाती है कि खुदावंद जो है जब अपने लोगों से कलाम करता है, जब वो अपने लोगों को कोई भी, जैसे यूसुफ को ख्वाब दिया, कोई प्लान देता है, तो खुदावंद उसको ज़रूर वो पूरा करता है। यूसुफ को हम देखते हैं, वो 17 साल का जवान लड़का है और अपने बाप के घर में वो खुशी से रह रहा है। उसका बाप भी उससे बहुत प्यार करता है। क्यों प्यार करता है? क्योंकि वो उसके बुढ़ापे की औलाद है। और हम देखते हैं कि कई दफ़ा घरानों में भी इस तरह होता है कि किसी एक बच्चे को जब हम ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो जो दूसरे बहन भाई होते हैं वो उससे बुग़्ज़ रखते हैं, वो उससे हसद करते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। बाप जो है सबसे ज़्यादा यूसुफ को प्यार कर रहा है। जब वो उससे प्यार कर रहा है तो उसने उसको एक रंगीन, एक खूबसूरत जो है एक ड्रेस बनवा के, एक चोगा बनवा के दे दिया। जब उसके लिए ये किया गया है तो भाई तो जो हैं वो और भी सोचेंगे, वो और भी देखेंगे कि अच्छा हमारा बाप तो इसको ज़्यादा मोहब्बत करता है। उन्होंने उससे और ज़्यादा नफ़रत करना शुरू कर दी। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, एक तरफ उसको भाइयों की नफ़रत का सामना है, लेकिन इस सब में भी देखें
कि खुदावंद ने उसको वो ख्वाब अता किए। क्या ख्वाब अता किए? कि उसका मुस्तकबिल किस तरह होगा। एक वक्त के लिए अपने आप को यूसुफ की जगह रख के सोचिए। यूसुफ जो है अपने बाप का लाडला है। यूसुफ को खुदा ने जो है वो ख्वाब अता किए हैं, और उन ख्वाबों की वजह से क्या हुआ, उसके भाई उससे और बुग़्ज़ रखने लगे, और उससे हसद करने लगे, और नफरत करने लगे। जब उसने अपना ख्वाब उनके साथ शेयर किया तो कलाम में लिखा है कि उन्होंने कहा, क्या तू हम पर सल्तनत करेगा? क्या तू हमारा सरदार होगा? और जब उसने अपने बाप से भी ये ख्वाब शेयर किया तो उसके बाप ने भी उसको डांटा कि क्या मैं और तेरी माँ भी तेरे भाइयों के साथ तुझे सजदा करेंगे? लेकिन मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद जो है वो यूसुफ को इस ख्वाबों के जरिए वो बता रहा था कि उसका फ्यूचर क्या है। वो उसको बता रहा था कि खुदावंद किस तरह उसको एक बड़ा शख्स बनाने को है। लेकिन जब हम यूसुफ को देखते हैं, इस हसद की वजह से उसके भाई जो है उससे नफरत रखते हैं, वो उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। 12वीं आयत में यूं लिखा है, और उसके भाई अपने बाप की भेड़ बकरियां चराने सिक्किम को गए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई सिक्किम में भेड़ बकरियों को चरा रहे होंगे, सो आ के मैं तुझे उनके पास भेजूं। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जब बाप ने यूसुफ को भेजा है तो वो एक ताबेदार, एक ओबीडियंट बेटा है। उसने कहा कि जरूर है जिस तरह वो पहले अपने भाइयों की खबर बाप को ला कर देता था, इसी तरह इस दफा भी वो अपने बाप के कहने पर वो उनकी खबर लेने के लिए गया है। लेकिन जब हम इस पूरे बाब को पढ़ते हैं 37वें बाब में, तो हम देखते हैं कि उसके भाई जो उससे हसद रखते हैं, उन्होंने किस तरह उससे पीछा छुड़वाया कि उन्होंने उसको मिस्र में बेच डाला। उस इस्माइलियों के काफले के हाथों उन्होंने बेच डाला। मेरे अजीज बहन और भाइयों, एक 17 साल का नौजवान जो अपने बाप के घर में एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा था, और जो सोच रहा था कि अगर खुदा ने मुझे ये ख्वाब दिए हैं तो हो सकता है मैं अपने कबीले का सरदार बनूं, हो सकता है वो सोच रहा हो कि मैं अपने कबीले में ही एक बड़ा इंसान बनूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि एक लम्हे में यूसुफ की पूरी जिंदगी जो है वो बदल जाती है। वो किस तरह बदल जाती है? जब उसके भाई जो हैं वो उसको उस इस्माइलियों के काफले के हाथ जो है वो बेच डालते हैं, और वो मिस्र में पहुंच जाता है। एक वक्त को सोचिए, एक नौजवान जिसको किसी दूसरे मुल्क का मालूम भी नहीं, किसी तहजीब का पता नहीं है, और एकदम से वो अपने ऐसी जगह को, एक गांव के माहौल को छोड़कर दुनिया के सबसे ज्यादा तहजीबदार मुल्क में पहुंच जाए। उसके लिए कल्चरल शॉक होगा। उसको एक दफा सोच आएगी कि मैं तो अपने खानदान में बहुत अच्छा था, ये मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ? खुदावंद ने तो मुझे ख्वाब भी दिए थे। एक लम्हे को तो उसने सोचा होगा कि मेरे जो सब ख्वाब हैं वो बिखर गए हैं। इब्लीस ने भी जरूर उसको ये कहा होगा कि खुदावंद ने जो तुझे ख्वाब दिए थे वो सब के सब बिखर गए हैं, इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। जिस तरह इब्लीस हमारी जिंदगियों में भी चाहता है कि हम हर वक्त नाखुश रहें, हम हर वक्त उलझे रहें, इसी तरह उसने यूसुफ को भी जरूर कोशिश होगी कि वो उसको भी भटकाए। मेरे अजीज बहन और भाइयों, इस सारे अमल में हम देखते हैं कि खुदावंद का हाथ यूसुफ के साथ साथ था। खुदावंद जो है वो यूसुफ को उसके भाइयों से बचाता है जो उसको कत्ल करना चाहते थे। मेरे साथ आए देखें, हम देखेंगे पैदाइश 37वें बाब की 21वीं और 22वीं आयत में हम देखते हैं जब उसके भाई कत्ल का मंसूबा बनाते हैं कि ख्वाबों को देखने वाला आ रहा है,
किस तरह रोबन जो है वो मुदाखलत करके उसको बचाता है। 21वीं आयत में यूं लिखा है, तब रोबन ने यह सुनकर उसे उनके हाथ से बचाया और कहा कि हम उसकी जान ना लें। और रोबन ने उनसे यह भी कहा कि खून ना बहाओ, बल्कि उसे एक गड्ढे में बियाबान में है डाल दो, लेकिन उस पर हाथ ना उठाओ, क्योंकि वो चाहता था कि उसे उनके हाथ से बचाकर उसके बाप के पास सलामत पहुंचा दे। मेरे अजीज बहन और भाइयों, भाई जो खून उसके बहाने का मंसूबा बना रहे हैं, उसके कत्ल का मंसूबा बना रहे हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद किस तरह रूबन को इस्तेमाल करता है कि वो उसकी जान को बचाए। और वो अपने भाइयों को कहता है कि हम इसको हलाक ना करें, बल्कि हम इसको इस गड्ढे में डाल देते हैं, क्योंकि ये हमारा भाई है, ये हमारा खून है, हम क्यों इस पर हाथ उठाएं। मेरे अजीज बहन और भाइयों, इससे आगे चलकर हम देखते हैं कि यहूदा जो है वो उसको बेचने का मशवरा देता है। वो कहता है कि हम इसको गुलाम के तौर पर बेच देते हैं। 26वीं और 27वीं आयत में यूं लिखा है, तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा कि अगर हम अपने भाई को मार डालें और उसका खून छिपाएं तो क्या नफा होगा। आओ उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें कि हमारा हाथ उस पर ना उठे, क्योंकि वो हमारा भाई है और हमारा खून है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। यहां पर हम देखते हैं पहले रूबन जो है वो मुदाखलत करके उसको बचाता है, उसके बाद यहूदा जो है वो कहता है कि हम इसको इस्माइलियों के हाथ में बेच डालते हैं। इसके बाद 28वीं आयत में हम देखते हैं कि वो उसे इस्माइलियों के हाथ 20 रुपए को उन्होंने यूसुफ को बेच डाला। इस्माइली जो हैं उस वक्त वो मुख्तलिफ किस्म का सामान और मसाले लेकर मिस्र को सफ़र कर रहे थे। उन्होंने भी उसको सस्ते में ख़रीद लिया, क्योंकि वो जानते थे कि जब हम मिस्र में पहुंचेंगे तो हम इसको अच्छे दाम में बेच सकते हैं। उसके बाद खुदावंद जो है वो पोतीफर को इस्तेमाल करता है कि वो यूसुफ को ख़रीद ले। 36वीं आयत में यूँ लिखा है, और मदियानियों ने उसे मिस्र में पोतीफर के हाथ जो फ़िरौन का एक हाकिम और जलवादारों का सरदार था बेच दिया। मेरे अजीज बहन और भाइयों, अगर हम देखें तो पोतीफर जो है वो फ़िरौन की स्पेशल एक गार्ड का इंचार्ज है, उसकी उस सीक्रेट पुलिस का इंचार्ज है, जिनका ख़ास काम क्या है कि फ़िरौन की हिफाजत करना है। उनका ख़ास काम क्या है कि उन्होंने देखना है कि कोई बादशाह के ख़िलाफ़ तो नहीं है। यहाँ पर इस सारी सिचुएशन में अगर हम देखें, खुदावन जिसने यूसुफ को ख्वाब दिए थे वो इन ख्वाबों के पीछे है, वो यूसुफ को बचाता है। हम देखते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना जो है वो हसूल चाहते हैं, वो चाहते हैं अपनी सेल्फिशनेस में उसके भाई जो हैं वो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। खुदावंद जो है उसके भाइयों को इस्तेमाल कर रहा है। खुदावंद ने उसके भाइयों को इस्तेमाल किया कि वो उसको मुल्क मिस्र में पहुंचाने के लिए इस्माइलियों के हाथों में बेच डालें। हर कोई जो है वो अपना प्रॉफिट चाह रहा है। भाई जो हैं वो उसको बेच कर चाहते हैं कि हम इससे जान छुड़ा लें। इस्माइलियों के काफले ने सस्ते में उसको खरीद लिया क्योंकि वो प्रॉफिट चाहते थे। और जब पोतीफर एक अच्छा नौजवान, वो उसको अच्छा गुलाम चाहिए था, उसने उसको खरीद लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि तमाम लोग जो हैं यूसुफ की जिंदगी के खिलाफ हैं, लेकिन खुदावंद जो है इन सब को उस प्लान के लिए, उस काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है जो वो यूसुफ की जिंदगी में रखता है। और वो प्लान क्या है? जो खुदावंद ने इब्राहिम से वादा किया था कि 400 साल तक तेरी जो पुश्त है वो एक गैर मुल्क में जाएगी और वहां गुलामी की जिंदगी बसर करेगी। और खुदावंद यहां पर यूसुफ को वो इस्तेमाल कर रहा है, यूसुफ को वो
पहले मिस्र में पहुंचा रहा है, ताकि जब मिस्र में यूसुफ पहुंचेगा तो उसके बाद तमाम जो याकूब का घराना है वो मिस्र में पहुंचेगा। मेरे अजीज बहन और भाइयों, ये तमाम लोग जो यूसुफ की जिंदगी के खिलाफ थे, वो हर कोई अपना प्रॉफिट चाह रहा था, हर कोई अपने ही उसमें कुछ ना कुछ चीज तलाश कर रहा था जिससे उसको फायदा पहुंच जाए। लेकिन खुदावंद इन तमाम को उस प्लान के लिए इस्तेमाल कर रहा था जो खुदावंद ने यूसुफ के लिए रखा था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदावंद जो है वो यहाँ पर हमें कंट्रोल में दिखाई देता है। और आज का जो इस कलाम को मैंने टाइटल भी दिया है कि खुदावंद जो है वो आपकी जिंदगी के कंट्रोल में है। खुदावंद इज इन कमांड। खुदावंद जो है उन तमाम लोगों को इस्तेमाल करता है जो आपके खिलाफ हो सकते हैं, वो लोग जो आपके खिलाफ सोचते हैं, जो आपके खिलाफ मंसूबे बांधते हैं, खुदावंद उनको इस्तेमाल कर कर उन मंसूबों को तकमील देता है जो हमारी जिंदगी में उसने प्लान किए हैं कि वो उनको हमारी जिंदगी में किस तरह पूरा करेगा। हम देखते हैं कि खुदावंद की हिफाजत यूसुफ के साथ थी। खुदावंद हर लम्हा पर यूसुफ के साथ साथ रहा। इब्रानियों 13वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना हूंगा और कभी ना छोड़ूंगा। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद जो है जब वो हमसे वादा करता है कि वो हमें बरकत देगा, जब वो हमसे वादा करता है कि तुम्हारी जिंदगी के लिए ये प्लान है जो मैंने तुम्हें दिया है, तो वो जरूर उसको पूरा करता है। आप में से बहुत से और इस वक्त जो मौजूद हैं बहन भाई, इस वक्त हमें गैर मुल्क में हैं, खुदावंद का आपकी जिंदगी में प्लान है। खुदावंद चाहता है कि आप अपनी जिंदगी के वसीला से खुदावंद का नाम को जलाल दे। खुदावंद आपकी जिंदगी को इस्तेमाल करके और लोगों को बरकत देना चाहता है। खुदावंद चाहता है आपकी जिंदगी के वसीला से जो है लोग जाने कि खुदावंद किस तरह अपने प्लान्स के पीछे, अपने कलाम के पीछे खड़ा रहता है और जो वो कलाम करता है वो उसको जरूर पूरा करता है। आपकी जिंदगी में जरूर जो है मुश्किलात होंगी, तकलीफें भी होंगी, प्रॉब्लम्स भी होंगी। यूसुफ की जिंदगी में भी हम क्या देखते हैं, खुदावंद ने उसको ख्वाब अता किए, लेकिन इस वक्त वो गुलामी की जिंदगी में है। इस वक्त यूसुफ जो है वो गुलाम है। उसको पोतीफर ने गुलाम बनाने के लिए, गुलाम की जिंदगी के लिए, गुलामी का काम लेने के लिए उसको खरीद लिया है। इस वक्त जिसको खुदावंद ने ख्वाब अता किए वो एक गुलाम है। लेकिन मेरे अजीज बहन और भाइयों, रोमियो 8वें बाब की 28वीं आयत में लिखा है कि सब चीजें मिलकर खुदावंद से मोहब्बत करने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। खुदावंद का प्लान था यूसुफ के लिए कि वो पोतीफर के घर में जाए। खुदावंद चाहता था कि जब यूसुफ जो है वो फराउन की जगह पर होगा, उसको इस सारी ट्रेनिंग से गुजरना था, इस सारी चीजों को सीखना था। और सबसे पहला स्टेप उसका फराउन का घर, उसका पोतीफर का घर था, जहां से उसने सीखना था कि किस तरह जो लोग हैं वो फराउन के मुतालिक सोच सकते हैं। क्योंकि पोतीफर के घर में बहुत से ऐसे लोग आते होंगे जो फराउन के खास लोग होंगे। खुदावंद जो है उसको गुलाम के तौर पर उस जगह पर क्यों लेकर गया? क्योंकि वो चाहता था कि वो सीखे कि उसको आगे जाकर जब फराउन की जगह पर इस पूरे मुल्क को संभालना है तो किस तरह उसको लोगों की सोच भी जानना जरूरी है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद इस सारे वक्त में यूसुफ के साथ साथ था। 39वीं आयत बाब में हम देखते हैं, मेरे साथ निकालिए पैदाइश 39वां बाब और उसकी 2री और 4थी आयत में हम देखते हैं, यूं लिखा है, पैदाइश
39 बाब की 2 से 4 आयत हम देखेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, और खुदावंद यूसुफ के साथ था और वो इकबालमंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था। और उसके आका ने देखा कि खुदावंद उसके साथ है और जिस काम को वो हाथ लगाता है खुदावंद उसमें उसे इकबालमंद करता है। चनाचा यूसुफ उसकी नज़र में मकबूल ठहरा और वही उसकी खिदमत करता था और उसने अपने घर का मुख्तार बनाकर अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, एक गुलाम जो है जिसको पैसे देकर खरीदा गया है, वो गुलाम की तरह काम कर रहे हैं, एक सर्वेंट की तरह अपने मालिक के घर में काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी आयत में क्या लिखा है, खुदावंद यूसुफ के साथ था। मेरे अजीज बहन और भाइयों, वो खुदावंद जो यूसुफ के साथ था वही खुदा आपके भी साथ है। वो खुदा जब वो गुलामी की हालत में है, लिखा है खुदा उसके साथ था। और खुदावंद ने यूसुफ को किस तरह बरकत दी, जब वो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है अपने मालिक के घर में, जब वो तमाम कामों को कर रहा है, तो मालिक क्या देख रहा है कि खुदावंद उसके हर काम में बरकत दे रहा है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, आप भी जब कहीं पर भी काम करते हैं, खुदावंद आपको उस मालिक के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उस जगह के लिए जहां पर आप काम करेंगे, खुदावंद आपको इस्तेमाल कर सकता है। यहां पर हम देखते हैं यूसुफ जो है वो गुलाम है, लेकिन मालिक ने क्या किया, अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। मालिक ने किसी चीज का ख्याल नहीं किया, बल्कि क्या लिखा है, अपने घर का मुख्तार बना दिया। मेरे अजीज बहन और भाइयों, हम किसके बेटे और बेटियां हैं? हम बादशाहों के बादशाह के बेटे और बेटियां हैं। एक गुलाम को जो उस घर का मुख्तार बना सकता है, क्या वो आपकी जिंदगी में जो खुदावंद ने आपको प्लान दिया है कि आपकी जिंदगी में खुदा चाहता है कि वो ऐसे करना चाहता है, क्या वो उसको तकमील नहीं दे सकता? हम देखते हैं कि वो जो ख्वाब खुदावंद ने दिए, एक लम्हा को यूसुफ सोच सकता था कि शायद वो ख्वाब जो है वो शैटर हो गए, लेकिन हम देखते हैं कि खुदावंद की प्रोटेक्शन उसके साथ साथ थी। हर लम्हा पर खुदावंद उसके साथ साथ था। खुदावंद ने उन तमाम लोगों को यूसुफ के लिए इस्तेमाल किया जो उसके खिलाफ थे। वो लोग जिन्होंने उसकी जिंदगी के खिलाफ प्लान बनाया, जिन्होंने उसकी जिंदगी लेने की कोशिश की, जिन्होंने उसका मर्डर करने का कोशिश किया, उसका खून बहाने का कोशिश किया, खुदावंद ने उन लोगों को इस्तेमाल करके यूसुफ को कहाँ तक पहुँचाया? मिस्र तक पहुँचाया। और जब पोतीफर ने उसको खरीदा तो खुदावंद ने उस जगह को भी बरकत का घर बना दिया और उसको वहाँ पर सब चीज़ों का मुख्तार बना दिया। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, आपकी ज़िंदगी में भी मुश्किलात ज़रूर आएंगी। आजकल पूरी दुनिया मुश्किलात में घिरी हुई है। हालात हमें नेगेटिव दिखाई देते हैं। लोग भी आपके हो सकता है खिलाफ बातें करेंगे, हो सकता है कि चीज़ें आपको अच्छी नहीं दिखाई देंगी, आपको दिखाई दे कि मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, जॉब पे मैं शायद कुछ अच्छा नहीं चल रहा। लेकिन सिर्फ एक चीज़ का आपको ईमान रखने की ज़रूरत है, वो खुदा जिसने माँ के पेट में आपको वो शबी अता की जो उसकी अपनी शबी है, जिसने आपको ये सांसें अता की हैं, जिसने आपको ये जिंदगी अता की है, वो उन मंसूबों को आपकी जिंदगी में तकमील पर पहुंचाएगा। इन तमाम मुश्किलात में जिस तरह खुदावंद यूसुफ के साथ साथ था, उसी तरह वो आपके साथ साथ भी है। उसी तरह वो आपको भी इस्तेमाल करेगा। आपको भी मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर आप काम कर रहे होंगे, जिस सोसाइटी में रह रहे होंगे, जहाँ पर आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे, खुदावंद उन तमाम को इस्तेमाल करेगा और उनको और लोगों के लिए भी
बरकत का वसीला बनाएगा। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद के वादे हमेशा हाँ के साथ और आमीन के साथ है। वो हमेशा उनको पूरा करता है। आए आखिर में हम एक हवाला देखेंगे खुदावंद के कलाम को ख़त्म करने से पहले। मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह 29 बाब की 11वीं आयत। खुदावंद ने क्या अपने लोगों से वादा किया है? यिर्मयाह 29 बाब की 11वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद जो है उसका वादा है, उसने कहा है कि मेरे जो ख्यालात हैं, जो मैं तुम्हारे लिए चाहता हूं तुम्हारे हक में, वो क्या है? हमेशा जो है वो अच्छाई और सलामती है। कभी भी आपको बुराई नहीं मिलेगी खुदावंद के ख्यालात में, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आप उसके खून खरीदा है, आप उसके बेटे और बेटियां हैं। जिस तरह वो यूसुफ के साथ है, वो उसी तरह आपके भी साथ साथ है। जिस तरह यूसुफ के साथ उसके वादे थे, उसी तरह आपके साथ भी उसके वादे हैं। जिस तरह यूसुफ की ज़िंदगी में उसने उन वादों को पूरा किया, इसी तरह वो आपकी ज़िंदगी में भी उन वादों को ज़रूर पूरा करेगा। ज़रूरत इस बात की है कि हमें ईमान रखने की ज़रूरत है कि खुदावंद ने जब हमसे वादा किया है तो वो ज़रूर, जब हमारे साथ साथ है तो वो हमें इन तमाम हालात से निकालेगा और फतहमंदी बख्शेगा। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद का शुक्र करें। इस कलाम को खुदावंद ने जो आज हमें अता किया है, खुदावंद का शुक्र करें। हालेलुया। आए बाप, तेरे शुक्र गुजार हैं आए बाप कि तू अपने कलाम के ज़रिए हमें सिखाता है जिंदा बाप कि तू हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। तेरे वादे अपने लोगों के साथ सच्चाई के हैं और तेरे ख्यालात हमेशा उनके लिए भलाई के हैं। जिंदा बाप, तेरा शुक्र हो आए बाप। तेरा शुक्र करते हैं, जैसे तू यूसुफ के साथ था आए बाप, उसी तरह तू हमारे भी साथ साथ है। जिंदा बाप, जैसे तू ने यूसुफ को ख्वाब दिया और तू उन ख्वाबों के पीछे खड़ा रहा जिंदा बाप, वैसे ही हम ईमान रखते हैं आए बाप कि तू हमारे भी साथ खड़ा है। हमारी इन मुश्किलात में, परेशानियों में आए बाप तू हमारे साथ है। हम ईमान रखते हैं आए बाप कि तू हमें फतह बख्शेगा आए बाप। जिस तरह तूने यूसुफ को आए बाप उस घर का मुख्तार बनाया आए बाप, उसी तरह आए बाप तुझे तेरे वादे याद दिलाते हैं। अपने बच्चों को आए बाप तू सरफराज कर आए बाप। हम बादशाहों के बादशाह के बच्चे हैं आए बाप, हम किसी चीज के मोहताज नहीं हो सकते। जिंदा बाप, तूने हमसे वादा ठहराया है आए बाप। जिंदा बाप, वो लोग जो फाइनेंशियली किसी तरह सफर करें, यीशु के नाम में उनके बंधन टूट जाए आए बाप। हालेलुया आए बाप, तेरी बरकत चाहते हैं आए बाप, तेरा रूह की जुम्बश उनकी जिंदगी में चाहते हैं। जिंदा बाप, बंदश टूट जाए आए बाप, बंधन टूट जाए आए बाप। जो लोग आए बाप इस वक्त आए बाप बदनी तौर पर आए बाप सफर कर रहे हैं, किसी भी किस्म की बुराई आए बाप बीमारी से सफर कर रहे हैं, यीशु के नाम में आए बाप सर से लेके पांव तक आए बाप तू छू आए बाप। तेरे बेटे यीशु का लहू मांगते हैं उन बदनों पर आए बाप, तू छू और शिफा अता कर आए बाप। जिंदा बाप, देख आए बाप इस वक्त जितने लोग आए बाप तुझे पुकार रहे हैं आए बाप ईमान से तूने वादा किया है, जब 2 या 3 ईमान से कुछ भी मांगेंगे तो तू उनके लिए वैसे ही करेगा आए बाप। हम सब ईमान से तेरे लोगों के लिए बरकत चाहते हैं। जिंदा बाप आए बाप, तू नए दरवाजे खोल जिंदा बाप आए बाप, बीमारियों से शिफा अता कर जिंदा बाप। हालेलुया, तुझसे ख्वाबों की तकमील मांगते हैं जिंदा बाप आए बाप। छोटे बच्चों को तेरी हजूरी में लाते हैं आए बाप, इनकी स्टडीज में आए बाप। पूरी दुनिया देख इस तरह इस पेंडेमिक से गुजर रही है आए बाप। हम देखते हैं एजुकेशनल सिस्टम जो है वो इस वक्त कई दफा हॉल्ट हो जाता है, रुक जाता है, लेकिन आए बाप तेरे बच्चे जो हैं तूने उनसे बरकत का वादा किया है आए बाप। इनको तेरे हाथ में देते हैं, इनकी जिंदगियों को तेरे हाथ में देते हैं आए बाप। इनको छू आए बाप, इनकी जिंदगियों के वसीला से तेरे नाम को जलाल मिले, लोग जाने कि ये तेरे बेटे हैं। जिंदा बाप, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। सारा इज्जत और जलाल तुझी को मिले आए बाप। ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। इस वक्त खुदावंद की हजूरी में हम गाएंगे
रहेगा नाम सदा तीकर। और इसी के साथ हम अपने हदिया और नजराने भी खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे। रहेगा नाम सदा तीकर। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते कौम उस दिया धन्यवाद गावन, ते कौम उस दिया धन्यवाद गावन। जो इसराइलिया दारब खुदा है, जो इसराइलिया दारब खुदा है, अजाइब कम करदा धन सदा है, अजाइब कम करदा धन सदा है। खुदा दा पाक ना है शान वाला, खुदा दा पाक ना है शान वाला, सदा तीकर मुबारक को रहेगा, सदा तीकर मुबारक को रहेगा। बुजुर्गी दी है दुनिया ते सारी, बुजुर्गी दी है दुनिया ते सारी, कहो आमीन आमीन फिर दू जीवारी, कहो आमीन आमीन फिर दू जीवारी। हालेलुया, प्रेज जीसस। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं तेरी तमाम नेमतों बरकत के लिए आए बाप, तेरा शुक्र करते हैं तेरे तमाम वादों के लिए आए बाप जो सच्चे और हाँ के साथ। तेरा शुक्र करते हैं हर एक सांस के लिए जो तूने अपने बच्चों को अता की। तेरा शुक्र करते हैं आए बाप कि तूने अपने लोगों को बरकत का वादा किया और तू बरकत देता है आए बाप। उस बरकत में से आए बाप तेरे बच्चे आए बाप जब तेरी हजूरी में आए बाप नजराने लाते हैं आए बाप तो तूने उनसे बरकत का वादा किया है। जिंदा बाप मिन्नत करता हूँ आए बाप तेरा खादम होता हो आए बाप। तूने कहा है आए बाप कि जब तेरे लोग आए बाप कि तेरे लोगों आए बाप तेरे घर में आए बाप तेरे खत्तों में लेकर आएंगे नजराने तो तू उनको बरकत दे। यीशु के नाम में इन जिंदगियों पर तेरी बरकत चाहता हूँ आए बाप इनकी जिंदगियों के वसीला से लोग तुझे देखें और जाने आए बाप तो उस बरकत को देखने वाले हो। जिंदा तेरा शुक्र हो। ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम में मांगते और पा लेते। आमीन। इस वक्त हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर। हमारे रोज की रोटी आज हमें दो, जिस तरह हम अपने कसूरवार को बख्श तुम्हें हमें आजमाइश में न बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे। आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जा करे
और तुझे सलामती बख्शे। आमीन आमीन। Praise Jesus. खुदावंद सब आप सबको बरकत दे। आपको भी आमीन। दे। आमीन आमीन।